बेटी शांत रहना, वे जरूर ठीक होंगे। इसके बाद उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन दरवाजे के पीछे एक और केबिन था। फिर उसने एक के बाद एक दरवाजे खोले, लेकिन हर दरवाजे के पीछे अंतहीन केबिन थे, जैसे कि वह किसी चक्र में फंस गया हो। वह खुद से कहता रहा ये सिर्फ सपना है, लेकिन मुड़ते ही उसने देखा उसकी बेटी गायब थी। फिर उसने देखा उसकी बेटी 19वीं पंक्ति की सीट पर बैठी थी। तभी वह काला साया अचानक प्रकट हुआ। बेटी की चिंता में वह तेजी से भागा, लेकिन समय अचानक धीमा हो गया। वह फिर से अपने बचपन की उस उड़ान पर लौट आई और उसने अचानक समझ लिया अब यही असली हकीकत है। तो इसका मतलब लिसा अभी भी छोटी है और उसके ये 20 साल का अनुभव सिर्फ एक भ्रम था। उसकी कोई बेटी नहीं थी। वास्तव में वह और उसकी माँ विमान दुर्घटना का सामना कर रहे हैं, और उस बूढ़ी चुड़ैल ने उसे भ्रम पैदा करने का जादू इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह छोटी उम्र में मौत के डर का सामना करे। वह चाहती थी कि लिसा किसी दुर्घटना से पहले अपने भविष्य का अनुभव करे, लेकिन लिसा बार बार जागने की कोशिश करती रही। लगता है लिसा में जीने की इच्छा थी। अंत में बूढ़ी चुड़ैल ने जादू छोड़ लिसा की किस्मत उसके हाथों में सौंप दी। फिर 2 अलग अलग समय की लिसा एक हो गई। उसने सोचा कि उसकी बेटी 19वीं पंक्ति की सीट पर जाने का इशारा कर रही थी। सब कुछ समझने के बाद वह भ्रम से जाग गई। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। वह अपनी बेहोश माँ को 19वीं पंक्ति की सीट पर बैठाना चाहती थी, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण उसमें ताकत नहीं थी। सौभाग्य से मैट समय पर आ गया। उसने उनकी मदद की और उन्हें सीट बेल्ट और ऑक्सीजन मास्क पहनाया। इसके बाद विमान सीधे झील में गिर गया। विमान में सवार सभी लोग मारे गए और केवल लिसा चमत्कारिक रूप से बच गई। यानी विमान दुर्घटना से पहले बूढ़ी चुड़ैल ने लिसा को अगले 20 वर्षों का अनुभव पहले ही करा दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस विमान दुर्घटना में कोई जीवित बचेगा।